जब से वो आए हुए हैं परिषद में, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है। सिक्योरिटी बहुत टाइट है और हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके है कि अभी तक हम सेटिस्फाई हैं अपने नए प्राचार्य से। उन्होंने बैन करवाया हमें, तो हमने डी सर का बात माना और बाल अपना कटवा लिया सर। साथियों, इस वक्त हम टीडी कॉलेज के ग्राउंड में हैं, यहाँ कॉलेज के पास। और आपको याद होगा कि इसके पहले यहाँ जो नए वाले प्रिंसिपल साहब आए हैं, प्रोफेसर आलोक सिंह जी, तो उनका हमने इंटरव्यू किया था। उन्होंने दावा किया था, बहुत सारे दावे किए थे कि बहुत जल्द ये पठन पाठन में सारे बदलाव होंगे। तो प्रिंसिपल के आने का जो समय है, 1 साल पूरा हो गया है। और 1 साल पूरा होने के बाद हम इसी कॉलेज में आए हैं और सीधे उन छात्रों से रूबरू होते हैं, जो है उनसे पूछते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के जो पठन पाठन है, यहाँ का जो माहौल है, उसमें किस तरीके का बदलाव ये लोग देखते हैं, जो है सीधे उन्हीं से जानते हैं। मेरा नाम कौतुक उपाध्याय है और मैं अभी वर्तमान में एमएससी चतुर्थ सेमेस्टर का विद्यार्थी हूँ, एग्रीकल्चर में, कृषि में। और अभी वर्तमान छात्र हूँ। एग्जाम हो चुके हैं और जल्द ही रिजल्ट 3rd सेमेस्टर के आने वाले हैं। जैसा कि आपने प्रश्न किया कि सर का कार्यकाल जो है 1 वर्ष का हो चुका है, तो किस प्रकार की जो बदलाव इस विद्यालय में है, महाविद्यालय में हम देखने को मिल रहा है, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि बदलाव जो है और जो हर संभव प्रयास जो प्राचार्य जी कर सकते हैं वो कर रहे हैं। क्योंकि 6 वर्ष मैंने इस प्रांगण को दिया है, मेरी बीएससी भी यहीं से हुई है, एमएससी भी यहीं हुई है। मैं 4 प्रिंसिपल्स को मैंने देखा। उसमें अपने समर बहादुर सर रहे, विनोद सर रहे, माधुरी मैम रही, सरोज मैम रहे और हमारे 5वें प्राचार्य। बिल्कुल। तो 5वें प्राचार्य के रूप में जिस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सर ने आते ही ली थी, वो कहीं ना कहीं अच्छी नजर आती दिख रही है। लगातार वो प्रतिदिन निकलते हैं अपने केबिन से और पूरे महाविद्यालय का मुआयना करते हैं, जो एक अच्छी चीज है एक प्राचार्य के मद्देनजर। हर शुक्रवार को वो एक बलरामपुर हॉल में क्लास लेते हैं, जिसमें आम छात्र नेता, आम विद्यार्थी भी आके उस क्लास को पढ़ सकता है और अपनी शिकायत डायरेक्ट जो है एक प्राचार्य से कर सकता है। आमतौर पर देखने को मिलता था कि प्राचार्य से एक मिसकम्युनिकेशन जो बनता था विद्यार्थियों के बीच में कि प्राचार्य से कैसे बात करें, तो उस चीज को दूर करने के लिए उन्होंने शुक्रवार को ऐसी मुहिम चलाई है कि आम विद्यार्थी भी उनसे मिल सकता है। अच्छा, अब चूंकि मैं एग्रीकल्चर का विद्यार्थी हूं, तो आईसीआर का एक लंबा विषय यहाँ चलता आ रहा है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, सर आप जानते होंगे, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो उसके एक्रेडिटेशन के लिए भी सरकार जो संभवतः प्रयास हो सकता है अब तक का, वो चल रही है। लेकिन मैं एज ए विद्यार्थी गुजारिश करना चाहता हूँ कि जैसे अभी विषय आ रहा था हॉस्टल का, तो वो हॉस्टल खुलवाने वाले थे सर, लेकिन अभी उसमें विलम्ब किसी कारणों से हो रहा है। तो अतिशीघ्र अगर उसको खुलवाएंगे तो हमारी छात्रा बहनों के लिए एक जो हॉस्टल की सुविधा हो सकती है, जो दूर दराज प्रदेशों से लोग आए हैं। चूंकि मैं फिर से पुनः दोहरा रहा हूँ कि मैं विद्यार्थी हूँ एग्रीकल्चर का, तो हमारे एग्रीकल्चर में 5-6 स्टेट से विद्यार्थी आते हैं, पंजाब से, अभी मेरे ही बैचमेट्स 3 जो आंध्र प्रदेश से थे। तो ऐसे दूर दराज के विद्यार्थियों के लिए सही उचित दाम पे हॉस्टल की सुविधा मिल सके, ऐसा कार्य करना उनको चाहिए। बाकी मुझे लगता है कि अभी तक हम सेटिस्फाई हैं अपने नए प्राचार्य से। दिव्या मौर्य। दिव्या मौर्य, ये पिछले 1 साल में प्रिंसिपल साहब के यहाँ 1 साल पूरा हो गया कार्यकाल, तो किस तरीके का बदलाव देख रहे हैं? प्रिंसिपल साहब ने बहुत सारे दावे किए थे कि हम पठन पाठन को लेकर या और जो कॉलेज की व्यवस्था है उसमें बहुत सारा बदलाव करने वाले हैं, तो आप क्या अनुभव करती हैं, वो मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, बहुत उनके आने के बाद बहुत ज्यादा सही हुआ है व्यवस्था, मतलब। और फिर उसके बाद ये मतलब प्लांटिंग में भी बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, और फिर उसके बाद मतलब पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। मतलब बहुत अच्छी पढ़ाई होती है उनके आने के बाद, मतलब। और व्यवस्था, क्लासेस रेगुलर चलती हैं और टीचर नहीं होते तो मतलब फिर कंप्लेन करने पे और मतलब देखा जाता है, सुना जाता है। अच्छा, सुरक्षा को लेकर के जैसे एक तरह से लड़कियों का, छात्राओं का कंसर्न रहता है, जैसे उनकी कोई समस्या या शिकायत है प्रिंसिपल से मिलने, ऐसी तो नहीं कोई प्रॉब्लम आती है। मतलब जब से हम लोग आए हैं, 1 साल हम लोग को भी हो गया है आए, तो मतलब ऐसे कुछ नहीं हुआ कि असुरक्षा फील हुआ हो हम लोग को। कुछ और जो महसूस करते हो कि और हो जाना चाहिए कॉलेज में? कुछ और जो आपको लगता हो कि यहाँ हो जाना चाहिए परिसर में? कॉलेज में नहीं, अभी तो लगभग चल रहा है, जितना सर करवा रहे हैं, जितना मतलब सही चल रहा है। क्लासेस में जैसे साफ सफाई को लेकर या नहीं, साफ सफाई पे बहुत ध्यान दिया जाता है। नाम? दिव्या पाल। हाँ, बोलिए। कौन सा क्लास में पढ़ते हैं आप? 2nd ईयर 1st सेमेस्टर। 2nd ईयर में। हाँ। तो क्या बदलाव देखती हैं 1 साल के अंदर यहाँ कॉलेज में? बहुत, जब से आए हम लोग का 1 साल हो गया, मतलब कई बदलाव दिखे यहाँ पे, साफ सुथरा को लेके हुए। हाँ, पढ़ाई को लेकर कुछ? हाँ, पढ़ाई को लेके भी बहुत क्या बदलाव हुआ है तो मैं जानना चाहता हूँ। रेगुलर क्लासेस चलने लगी हैं, पहले नहीं चलते थे। पहले का तो मुझे नहीं पता, बट अभी चल रही है, अभी चल रही है। हाँ।
हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, उसमें बहुत अच्छी क्लासेस सारी चल रही है। और कोई आप चेंजेस चाहती हूँ जो कि आप अपनी बात प्रिंसिपल तक पहुँचाना चाहती हूँ? कभी आपको लगा कि आप प्राचार्य से मिलना चाहिए किसी बात को लेकर और आप मिल पाई हो, ऐसी कोई असुविधा नहीं? हाँ यार, नहीं, कभी कभी प्रैक्टिकल हमारा बहुत लेट हो जाता है, इसी के लिए हम लोग मिलना चाह रहे थे। जैसे प्रैक्टिकल अभी हमारा सेकंड थर्ड सेमेस्टर चल रहा है, अभी सेकंड ईयर का कुछ बाकी है, अभी कुछ प्रैक्टिकल वगैरह नहीं हुआ है, अभी बस वही सब। जय हिंद ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अंडर ऑफिसर काजल सिंह। मैं टीडीपीजी कॉलेज की छात्रा हूँ और एनसीसी में एक सीनियर अंडर ऑफिसर कैडेट भी हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ प्राचार्य आलोक सर, जो कि उनको आए हुए 1 साल हो गए हैं और उनके आने के बाद बहुत तरीके का बदलाव हमें देखने को मिला है। एनसीसी में वो बहुत रुचि रखते हैं, जैसे कि कैडेट के लिए बहुत सारे यूनिफॉर्म की भी वो व्यवस्था करते हैं और कैडेट को मोटिवेट करते हैं। और जब भी हमारा परेड ग्राउंड में चलता रहता है, वो आते हैं, देखते हैं कि बच्चे कैसे कर रहे हैं, उनको बहुत प्रसन्नता होती है हमें देख के कि हम इतने अच्छे से यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, देख रहे हैं, एनसीसी को इतना सीख रहे हैं। और जब से सर मेरे कॉलेज में आए हुए हैं, उनके आने से यहाँ की सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी हो गई है। बच्चे प्रॉपर यूनिफॉर्म में आते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि प्रॉपर अगर कैडेट हो गए, स्टूडेंट हो गए, अगर वो यूनिफॉर्म में आते हैं तो वो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, कॉलेज और पढ़ाई को लेके वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। क्लास में जाके वो हर एक स्टूडेंट से पूछते हैं, बोलते हैं कि नहीं आपको क्या परेशानी है, पढ़ाई में क्या है, क्लासेस अच्छे से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। और टीचर से भी वो हमेशा मीटिंग चलती रहती है उनकी। तो मैं उनके बारे में कहना चाहती हूँ, जब से वो आए हुए हैं परिषद में, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है, सिक्योरिटी बहुत टाइट है और हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके आने से हमें एनसीसी हो गया, कॉलेज हो गया, अदरवाइज बहुत अच्छा है, क्योंकि वो हमेशा हमारी अपडेट लेते रहते हैं। सब अच्छा ही है कि कुछ ऐसा गड़बड़ भी दिखता है? नहीं सर, गड़बड़ देखिए, अगर आप एक प्राचार्य हैं तो आपको बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। बिल्कुल। तो उसके हिसाब से अगर अदर बहुत जो पिछले हमारे प्राचार्य रह चुके हैं, अगर उनके हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा चल रहा है सर। क्योंकि एनसीसी के बच्चों में जब भी कुछ फंक्शन पड़ता है, कुछ भी पड़ता है, हमें इनवाइट किया जाता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम एक एनसीसी कैडेट हैं, हमें ये वर्दी मिली है, तो हमें उसका कुछ अनुभव रहना चाहिए। वो कहते हैं कि हम सबसे अलग हैं, अगर हम यूनिफॉर्म में आके क्लास भी करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, हम एनसीसी के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकते हैं। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। और हर फंक्शन में एनसीसी कैडेट को यूनिफॉर्म में आना पड़ता है, और जो भी हमारे आते हैं बाहर से अतिथि जो आते हैं, उनका स्वागत हमें करने को मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है एक कैडेट के रूप में, एक स्टूडेंट के रूप में। धन्यवाद। थैंक यू सर। जय हिंद, मैं साम्भी श्रीवास्तव, यहाँ पे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ से हूँ और एनसीसी का मेरा 3rd ईयर है। जैसा कि आप हमसे भी पूछ रहे हैं कि यहाँ पे, आप पहले सबसे हम एनसीसी के बारे में कहना चाहेंगे हमारे प्राचार्य के विषय में। जैसे कि एनसीसी में पहला ही मोटो हमारा होता है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, तो उस बात का सबसे ज़्यादा फॉलो हमारे प्राचार्य करते हैं कि अगर यूनिटी और डिसिप्लिन दोनों चीज़ ज़रूरी है तो ज़रूरी है। अगर सर यहाँ पे आते हैं तो हमें यूनिटी डिसिप्लिन वो सिखाते हैं और खुद में मतलब खुद रहते हैं और हम लोग को भी सिखाते हैं। सबसे अच्छी बात उनके विषय में हमें ये लगती है। और रही बात कॉलेज की, तो कॉलेज में उन्होंने 1 साल में इतना अच्छा किया है कि अच्छा सभी ने किया है, ऐसा कोई नहीं था कि कोई ऐसा प्रचार आया जिन्होंने ना अच्छा किया हो, लेकिन उन्होंने अच्छे में भी और अच्छा किया है। और जैसा और हमारे प्राचार्य तो मतलब एनसीसी के बारे में हम क्या ही आपसे कहें कि मतलब आते ही सर के बच्चों के अंदर डिसिप्लिन दिखने लगता है कि हाँ हमारे प्राचार्य सर आ गए हैं, हमें डिसिप्लिन में रहना है, और वो डिसिप्लिन में रहते हैं। और सर की रही बात कार्य की, तो बहुत अच्छा, मतलब क्लास में भी अगर वो घुसते हैं, मतलब हर जगह डिसिप्लिन है। और आपने जो भी आचार्य के आने पर ही डिसिप्लिन दिखता है? पहले वो हमेशा रहता है और आने पे तो वो बढ़ जाता है सर, बढ़ जाता है जी। मतलब डिसिप्लिन जितना जो रहना चाहिए वो रहता ही है, साथ में सर के आने के बाद एक पिन ड्रॉप साइलेंस जिसे कहते हैं वो हो जाता है सर। ठीक है, एक एनसीसी कैडर के तौर पर आप अनुशासन में रहते हो, सारे चीजें सीखते हो, तो क्या और महसूस करते हो कि कुछ और बेहतर करने के लिए अभी कुछ बाकी भी है कि आप सब ठीक हो गया? नहीं सर, बेहतर तो सब है, लेकिन इसको बेहतर बना रहे हैं सर, और भी क्या? वही तो मैं जानना चाह रहा था कि क्या महसूस करते हैं कि इस चीज को और बेहतर हो सकता है? सर बेहतर तो हर क्षेत्र में है, और बेहतर क्या कर सकते हैं सर, जैसे कि रही बात
थोड़ी वॉशरूम की दिक्कत हो जाती है, खास करके लड़कियों को सर। और वॉशरूम को छोड़ के तो सर ऐसे कोई दिक्कत ही नहीं जो हम सर से कहें कि हम लोग की भी अगर शिकायत सर के पास रहती है कि वॉशरूम के लिए रहती है एक लड़कियों के नाते। वॉशरूम मतलब क्या? साफ नहीं रहता, साफ नहीं रहता सर। साफ जी, एक बस साफ न रहने का। और ऐसा नहीं है सर कि उपलब्ध नहीं, उपलब्ध तो हर जगह है हाँ, सर। सफाई की जी, बस एक सफाई की वही थोड़ी मेरा सी मतलब। जी। और विदाउट निगेटिव पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, तो सब पॉजिटिव है तो निगेटिव भी थोड़ा सा है। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। सर मेरा नाम शिवम उपाध्याय है, मैं 3rd ईयर एनसीसी का हूँ छात्र, और मैं यहाँ बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर मेरा है। जैसे कि यहाँ के कॉलेज में जैसे बहुत 1 साल से बहुत अच्छा यहाँ की डिसिप्लिन और आना जाना, यूनिफॉर्म, यहाँ का बहुत बदलाव बहुत अच्छा हुआ है सर यहाँ का। और जैसे सर यहाँ पे मेरे परेड चालू जब होता है सर, तो यहाँ भी बहुत अच्छा डिसिप्लिन होता है। जैसे कि हम लोग सर आते ही हम लोग एकदम बहुत डिसिप्लिन में हो जाते हैं, और सर डिसिप्लिन में ही बताते हैं और हम लोग और अच्छा डिसिप्लिन में करें सर, हो जाते हैं। आपके कितने आपके कितने कैडेट हैं इसमें एक साथ जो है? इसे 95 है 98? नहीं सर, मेरा 98 है। कितने कैडेट हैं? सर 100 से ज़्यादा ही हैं हमारी कैडेट। कुछ आपको कमी लगती हो, कहीं आपको दिक्कत हो कोई, जो हमें बताना चाहते हो मीडिया के माध्यम से? कोई बात नहीं सर, कमी तो कुछ नहीं है फिलहाल, अभी तो कोई कमी नहीं है, सब जो है सब अच्छा है। जी सर। प्रिंसिपल साहब पहले भी जहाँ महाविद्यालय में रहे हैं, जी सर। वहाँ वो एनसीसी के कमांड करते रहे हैं जी सर। और एनसीसी से जुड़े हुए हैं। हाँ जी सर। तो उनकी रुचि भी रही है। जी सर, बहुत रुचि है, प्रिंसिपल सर की बहुत रुचि। ऐसे में आपको कैसे उसका, जैसे आते हैं प्रिंसिपल साहब यहाँ जी सर। और अभी कल भी आए थे, जी जी सर। तो कैसा आपको जो है वर्धन मिल रहा है या क्या? सर आते हैं तो सर जैसे कि हेयर कटिंग देखते हैं सर, कि हेयर बड़ा बड़ा बाल ना रहे। उन्होंने कई पुशअप कराए। जी सर, सिर्फ बैंड करवाया, 70 डिप्स मरवाए सर, सीटअप मरवाए 5 बार सर, 5 बार राउंड मरवाए सर हम लोग को। तो फिर सर कल हम भी सर बाल बनवा के आए, देखिए सर कल सर ने बैंड करवाया हमें, तो हमने डी सर का बात माना और बाल अपना कटवा लिया सर। हाँ, ये डिसिप्लिन मैंने देखा कल की। जी सर। आए थे विजिट करने। जी सर। और उसमें उन्होंने तत्काल लड़कों को छांटा। जी सर। जी, उसमें से हम भी थे सर। अच्छा। जो कि सर का बात तुरंत सर आज मैंने बाल सर कटवाया अपना। तो एक उनकी निगाह में आप आ गए। जी सर, आप उन सर की निगाह में आ गए और मेरा बाल कटवा के आए सर। और सर ने 75-70 बार कल सीटअप मरवाया और 5 बार राउंड मरवाया। अच्छा। जी सर, तो मैं आज बाल कटवा के आया। डिसिप्लिन में लौट के अच्छा लग रहा है? जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है। तो सर आज इनो सर भी देखे, आज हमें फिर यहाँ बुलाए क्योंकि आज अच्छे लग रहे हो, बाल कटवा के आए सर। और तारीफ भी हुई। जी सर। जी सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम श्रेयांशी सरोज है, मैं अभी 2nd ईयर की छात्र हूँ। और यहाँ पे जब मैं स्टार्टिंग में आई हुई थी तो मुझे काफ़ी मतलब अजीब चीज़ें लग रही थी। मतलब स्टार्टिंग था और मुझे काफ़ी मतलब पढ़ने में भी दिक्कत हो रही थी। लेकिन यहाँ के टीचर्स अभी जाके पता चल रहा है कि काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं और समझाते भी काफ़ी अच्छा है, तो अच्छा फील होता है। और बाकी जैसे बड़े लोग हैं हम लोग की क्लास में, तो वो हम लोग को बताते हैं कि मतलब कैसे पढ़ाई करनी है। और यहाँ के जो जैसे इंस्टाग्राम पे या फिर अदर ऐप्स पे उस पे बने हुए हैं, तो इससे ग्रुप्स में भी पता चलता है जैसे कि क्या होने वाला है क्लास में या फिर अदर चीज़ों में, तो इससे काफ़ी हम लोग को मदद मिलती है पढ़ाई में। एक छात्र के तौर पर क्या महसूस करते हैं, कभी क्या कुछ और बदलाव हो जाना चाहिए? यहाँ पे ऐसे बदलाव होना चाहिए कि एक तरीके से जैसे कि थोड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए। बच्चे कहीं भी बैठ जाते हैं और जैसे कुछ बच्चे होते हैं, लड़के खास करके काफ़ी बदतमीजी करते हैं लड़कियों से भी और अपशब्द बोलते हैं।